क्या जो पिछले 2 सालों से ताकतवर लोग और हुकूमत बड़ी ताकत में थे, कि अब ताकत ऑपोजिशंस को मिलने जा रही है। खेल अब बराबरी की सतह पे आने वाला है। अब आएगा खेल का मजा पाकिस्तान में। दुनिया भर में जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, और मीडिया का करैक्टर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 दिन मिले थे मीडिया को सोशल मीडिया पे आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ताकत सोशल मीडिया है और वक्त बदल जाएगा अगर चीज़ों को सीरियस ना लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। गालिबन जो ईद गुजर चुकी है, आप सब ने बहुत अच्छी तरह गुजारी होगी। एक अच्छी ईद सबके साथ मिलजुल कर पूरी फैमिली के साथ इसी तरह मैंने भी गुजारी, और दूर रहा वीडियो से। हालांकि मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियो आपको देता रहूं, लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि नहीं, आप भी पुरसुकून रहें और हम भी सुकून से रहें। लेकिन ईद से 2 दिन पहले ही मार्स सैटर्न का कंजक्शंस मेरे पर भी भारी पड़ा, और मेरी घर की लाइट्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई और मेरी चीज़ें ज़्यादा ही ऑफ हो गई। बहुत मार्स सैटर्न का कंजक्शन मेरे पर भी थोड़ा भारी रहा, लेकिन पूरी दुनिया पे बहुत भारी रहा। बहुत सी चीज़ें जो मैंने आपको ईद से पहले की वीडियो में बताई थी, और एक वीडियो के बारे में जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि अप्रैल में 5 मंगलवार आएंगे और 4 प्लैनेट का कंजक्शन और मार्स और राहु का कंजक्शन भी होगा इसी में, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि ईद की छुट्टियों से पहले और ईद के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। और फिर सबसे बड़ी बात कि ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ईद के ऊपर ज़्यादा छुट्टियों का महल प्रोग्राम बनाया, और ये मौका मिला हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया पे आने का। और उस पर ऐसी ऐसी खबरें चली, मैसेज ऐसे ऐसे आए कि इस्राइल फतह हो गया, अमेरिका डर गया, फलां हो गया, क्योंकि 5 दिन ही तो थे उनके बेचारों के पास कि वो यूट्यूब के ऊपर आते। और जिसे कहते हैं कि यूट्यूब जो है वो कोई मीडिया थोड़ी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब्स के ऊपर भी बड़ी सख्त पाबंदियां लगने वाली हैं। सोशल नेटवर्क जितना भी है, चाहे वो फेसबुक है, टिकटॉक है, चाहे ये पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि मैसेंजर है ना, जब मैसेंजर आते हैं तो जो ताकतवर लोग होते हैं उस वक्त के फ़िरौन जो होते हैं वो मुश्किल में आते हैं, क्योंकि जब भी मैसेंजर आएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। तो यही कुछ हाल हमारे यहाँ पे रहा। आपने देखा एक बहुत बड़ा वाकया, पाकिस्तान के अंदर 2 इदारे आपस में लड़ पड़े। ये जो कि बहुत गलत था मैसेज दोनों के साथ, दोनों ही को ये सोचना पड़ना था, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत बुरा वाकया था ये कि 2 हमारे सिक्योरिटी के इदारे आपस में लड़ पड़े। लेकिन इसका गुनहगार कौन है? आपने कभी ये सोचा कि 2 इदारे जब लड़े आपस में तो उसका गुनहगार अदालत है, हमारी कानून के रखवाले, यानी हमारी जुडिशरी सिस्टम। इसकी कमज़ोरी की वजह से ये 2 इदारे आपस में टकराए। अगर हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम, हमारे यहाँ कानून के ऊपर अमल दरामद होता तो खौफ होता, कानून का खौफ होता, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। आपके लिए और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बस वो चंद लोग हैं, उन्हीं के लिए है। ये पाकिस्तान भी लगता है चंद लोगों के लिए ही बना है, आपके लिए और मेरे लिए तो नहीं बना। क्योंकि मैं एक बात पूरे दावे से कह सकता हूं कि इस्लाम के नाम के ऊपर आप ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं ले सकते। आपने तो पूरा मुल्क ले लिया, जो मुल्क लिया उसका हाल आपके सामने है कि ये मुल्क आपका है, ये मेरा है, या चंद लोगों का है। ये अगर इस जो हुआ है हमारे सिक्योरिटी इदारों के आपस में टकराव, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तो ये टेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो बहुत सी चीज़ें होंगी, अभी मार्स राहु आएगा, अभी तो बहुत कुछ होगा। 5 मंगलवार है, और किसानों के बारे में भी मैंने आपको कहा था, फ्लड्स के बारे में भी कहा था, कुदरती आफात के बारे में भी कहा था, वो भी आपने देखी कि सब कुछ हो रहा है। और अभी आगे जाके फूड क्राइसिस भी होना है, किसानों की मूवमेंट्स। अगर यहाँ हुकूमत और ताकतवर लोगों ने एक चीज़ को ना समझा,
اگر پبلک یا اپوزیشن جماعتیں باہر سڑکوں پر آ گئیں تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا، وہ اپنی بات منا کے ہی جائیں گے، آپ روک نہیں سکیں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ پھر جو احتجاج ہوگا، دنیا بھر کی بات کروں، پاکستان میں تو پہلے سے بہت زیادہ حالات ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ حکومتیں اتر سکتی ہیں، حکومت کو بات ماننی پڑ سکتی ہے، طاقتوروں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ ان 6 مہینوں میں، ان 2 مہینوں کے اندر جو کچھ ہونا ہے، اگر کسان موومنٹس باہر آ رہی ہے، اپوزیشنز باہر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، حکومت کی پاؤں زمین سے اکھڑنے والے، وہ کہتے ہیں نا تخت نکلنے والا ہے، چاہے جو جتنا مرضی طاقتور ہو وہ بچا نہیں سکے گا۔ یہ حالات ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں 2 سیکورٹی اداروں کی آپس میں ٹکراؤ ہے، اگر اس کو سیریس نہ لیا، اس میٹر کا پراپر حل نہ نکالا اور انصاف کے ساتھ نہ نکالا، تو مجھے سلمان تاثر جیسے واقعات بھی، جیسے میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، اپنے ہی سیکورٹی اداروں سے رہنا پڑے گا۔ حکمرانوں کو ہوشیار، کیونکہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دب گئیں یا رک گئیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ چیزیں نہ رکیں گی نہ دبیں گی، اب یہ اور زیادہ باہر آئیں گی۔ آگے جو چیزیں جس طرح مجھے نظر آ رہی ہیں، پلانیٹری کنڈیشنز کی بہت صورتحال نازک ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کا جو ایران نے اٹیک کیا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر یوٹیوبر جو تھے وہ ذرا دور رہے اس معاملے میں، کیونکہ چھٹیاں تھیں، سب نے چھٹیاں کی، میں نے بھی چھٹیوں کو انجوائے کیا، اور اس سے پہلے مارچ سیکٹر مجھے پڑ گیا، مجھے 3 دن بھاگنا پڑا، اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد فیملی کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھرپور انداز سے گزارا۔ تو یہی موقع ملا الیکٹرانک میڈیا کو سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کا، اور وہ بھی کیسے طریقے سے، جیسے مجھے یاد ہے کہ 6 ڈے وار ہوئی تھی اس زمانے میں، نہ تو ٹی وی تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کچھ تھا، صرف اخبار تھا، وہ خبریں ریڈیو ہوتا تھا۔ خبریں کیسے آتی تھیں؟ آج مسلمان اسرائیل کے اندر گھس گئے ہیں، آج فتح ان کے ہاتھ میں لگے گی، یوں ہوگا، وہی خبریں کچھ اس طرح چل رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہے ایران نے اسرائیل کو تباہ کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے امریکہ ڈر گیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہوگا۔ یہ 4 دن تھے نا ان بیچاروں کے پاس، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، مجھے دیکھے ہوئے محل 8 سے 10 سال ہو گئے، ہاں میرے بچے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن اس ٹی وی کے اوپر یا ایل سی ڈی کے اوپر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، یعنی گیمز کھیلتے ہیں۔ میں اگر دیکھتا ہوں تو کبھی کبھار کوئی موویز دیکھ لیتا ہوں، خبریں تو کبھی نہیں سنتا، نہ کبھی ٹی وی چینل دیکھتا ہوں۔ تو میڈیا جس کا نام تھا وہ تھا انٹرٹینمنٹ، وہ پاکستان میں تو ختم ہو گئی، پاکستان میں تو ایک انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے، صحافی جن کو کوئی لوگ جانتے ہی نہیں تھے، آج پاکستان میں ہر صحافی جو ہے وہ ہیرو بنا ہوا۔ کسی ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس کے نیوز چینل زیادہ ہوں، وہ دیکھ لیں، کیونکہ ملک میں سنسنی خیز رہے گی تو ان کی کمائی ہوگی۔ اگر آپ، اب تو ویسے بھی دنیا نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن صورتحال بہت زیادہ نازک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3ری ورلڈ وار ہو گئی ہے ایران کے اٹیک کی وجہ سے، اس وجہ سے 3ری ورلڈ وار نہیں ہوگی، وہ جس کی وجہ سے ہوگی اس میں یورپ بھی انوالو ہوگا، تب وہ ورلڈ وار ہوگی 3ری شروع۔ اس جنگ سے 3ری ورلڈ وار نہیں شروع ہونے جا رہی، اس میں یورپ کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جنگ تو اب جانی یورپ تک تو ہے، تو وہ ہوگی ورلڈ وار کی طرف جانے کا نام۔ یہاں صورتحال جس طرح بگڑ رہی ہے اور مہنگائی جس طرح ہے وہ آپ کے سامنے، یہ پاکستان میں بھی نہیں، پاکستان میں کچھ زیادہ، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، باقی یہاں تو چلو کچھ تو ہے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف کھوکھلے دعوے، حکومت ان کی آ چکی ہے جو کہتے تھے 300 یونٹ فری دیں گے، وہ تو 300 یونٹ محل بجلی کرنے والے۔ تو یہ صورتحال، اس سے جان چھڑانا، اگر آپ نے چیزوں کو پراپر حل کی طرف نہیں لے کے گئے تو یہ ہنگامہ کوئی چھوٹے لیول کا نہیں، بڑے لیول کا ہو جائے گا۔ آپ مشکل میں ڈال دیں گے لانوں والوں کو،
वो कह रहे हैं ना कि जी अब एक्सेप्ट कर लें, अब एक्सेप्ट कर लें। वो भाई नहीं होना एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट आप लोगों ने करना है। अब वो तो आपने करके छोड़ा है, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियो में जो अब बारी बारी आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि इवेंट्स पे टू इवेंट है, फिर तो हम बात करेंगे उसके ऊपर भी कि पाकिस्तान का ये जो बुसीदा निज़ाम जो 80 साल से चल रहा है, ये अपनी मौत कब मरने जा रहा है, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। और बात करेंगे दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि बात तो ये है कि प्लैनेट 7 है, राहु केतु को शेडो लिया जाता है जिससे हम डायरेक्शन निकालते हैं, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, एक को साउथ नोड कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने 7 ज़मीन आसमान बनाए, सेम ऐसे ही जैसे हमारी ज़मीन है, ऊपर एक और ज़मीन 7 ज़मीन है। साइंसदान तो बेचारा जिसकी हर चीज़ फ़र्ज से शुरू होती है, तो फ़र्ज कर लें वो तो भी एक कायनात को ढूंढ नहीं सका, तो बाकी 7 कायनात को ढूंढना उसकी बस की बात कहाँ। इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि जो आगे प्लैनेटरी कंडीशंस, 4 प्लैनेट्स इकट्ठे होना, फिर मार्स राहु का इकट्ठे होना, फिर जुपिटर के ऊपर सैटर्न नजर आना, फिर एक अच्छा इवेंट है कि जुपिटर का ट्रांजिट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुबेर में होगा। ये ग्रेन भी लगे ना कुबेर में, अभी तो इसके आफ्टर इफेक्ट शुरू होने वाले हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है। पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो अगर सही मायनों में हमारे जो बड़े हैं अगर सही मायनों में उसको मैनेज ना किया, प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ मैनेज करने की आएगी। अगर सोचा जाएगा अपनी ज़ात के बारे में तो हालात फिर ना आपके बस में रहेंगे ना फिर किसी और के बस में रहेंगे, फिर सिवाय टेंशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं शदीद परेशान हूँ महंगाई की वजह से। तो भाई सारी महंगाई भी तो आपकी वजह से हुई है, और तो कोई वजह नहीं। और मुझे बड़ी खुशी थी कि जी हमारी चीफ मिनिस्टर एक लेडीज़ आई हैं, बड़ा नाउम्मीद किया। इसके ऊपर एक वक्त से वीडियो करूँगा और बताऊँगा। वो प्लैनेटरी कंडीशन जो आगे बनने जा रही है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। और जिस टॉपिक पे मैं बात करूं तो उस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट्स कर दिए, अगला कहते जी कश्मीर के ऊपर बात करें। और भाई अब भी तुम्हें जहन से चीज निकल नहीं रही, कौन से कश्मीर की बात करते हो आप? अब कौन सी आस लगा के बैठे हुए हैं कि आप कश्मीर फतह करेंगे? आप निकाल दें अपने दिमाग से, नहीं होना। 50 साल हो गए बैतुल मुकद्दस को गए हुए, 50 सालों से खाना काबा में गलाफ पकड़ कर हर जुमे की नमाज में, हर ईद की नमाज में, अब तो वो भी निकल गई। ये थोड़ा वाक़या हो तो फिर वो ईद की नमाज में और जुमे की नमाज में दोबारा आ गई वो दुआएं। ये दुआओं से नहीं काम होगा भाई, ये कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर अल्लाह का फजल मांगना पड़ेगा। और पाकिस्तान में चीज़ें थ्रिल से भरपूर बड़े लेवल के ऊपर। अभी तक हुकूमत या ताकतवर और लोग ज़रा ताकत में थे, अब ज़रा ऑपरेशन ताकत में आने वाली, तो हालात अब मुकाबला तो अब शुरू होगा, थ्रिल तो अब शुरू होगा। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह फिर जारी रखेंगे इस टॉपिक को और डिटेल के साथ बात करेंगे। और जुपिटर का ट्रांजिट इज़ अ वेरी बहुत बड़ा ट्रांजिट है ये, इस पर बात करेंगे एसएस चैनल के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।